ओके गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले, अब तक हमने जितने भी एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, चाहे वो हमारा मोंगोडीबी एटलास हो, ठीक है। मोंगोडीबी एटलास तो क्लस्टर ऑलरेडी मेरा क्लाउड पर है, तो वो लाइव पर ही रहेगा, ठीक। सेकंड वन है हमारा एक्सप्रेस नोड मोंगूस के साथ हमने नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाया, ये हमारे लोकल पे है, ठीक है। फिर बाद में हमने फ्रंट एंड जो बनाया, फ्रंट एंड भी मेरा जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, व्हाटएवर, ये भी मेरा लोकल में है। तो ये दोनों चीजें लोकल पे है और सिर्फ ये एक चीज क्लाउड पे है, तो ये क्लाउड से डेटा ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। बट द थिंग इज, ये लोकल वाली जो चीजें हैं, ये लोकल वाली चीजें मेरी सिर्फ लोकल कंप्यूटर पे ही रनिंग रहेगी, और जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है तभी ये सारी चीजें देखेगी। आज हमें क्या करना है, ये जो नोड जेएस की एप्लीकेशन है एंड हमारा जो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वाला जो चीज है, ये सारी चीजें हम डिप्लॉय करने वाले हैं क्लाउड के ऊपर, सो दैट आपका एप्लीकेशन हमेशा लाइव अप एंड लाइव रहे, ठीक है, हमेशा आप रहे और लाइव रहे, ताकि आपका कंप्यूटर बंद भी रहे, आप किसी इंटरनेट कैफे में चले जाओ, वहां पर भी आप यूआरएल हिट करो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रनिंग स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है। वही चीज आज हम देखने वाले हैं गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पर हम नेटलीफाई, ठीक है, यहाँ पर नेटलीफाई का यूज करेंगे टू होस्ट अवर नोड जेएस एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पर मुझे सर्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहां पर मुझे सर्वर की जरूरत पड़ती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मुझे गिटहब पेजेस पे, ठीक है, गिटहब पे मैं ये डिप्लॉय कर सकता हूँ, जो कि मेरा फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो एज इट इज गिटहब पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस वीडियोस, ये जो स्टैटिक कंटेंट है वो मैं होस्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि नोड वहां पर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए हम नेटलीफाई का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे विथ मी गाइस, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। नेटलीफाई पे डिप्लॉय करने के लिए गाइज मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, तो ये सेम डॉक्यूमेंट आप लोग रेफर कर सकते हैं इन फ्यूचर ट्राई करने के लिए, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट है नेटलीफाई, अगर मैं ब्लॉग में जाता हूँ सर्च करता हूँ, ठीक है, हाउ टू डिप्लॉय एक्सप्रेस ऐप ऑन नेटलीफाई, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें चलते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं। ओके, दिस इज माय प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ नेटलीफाई नाम से, नेटलीफाई, ठीक है। नेटलीफाई फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। हम वन बाय वन यहाँ पर सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। ओके, नेटलीफाई के अंदर जाने के बाद सबसे पहली कमांड है, ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से लॉग इन टू netlify.com ब्राउजर, ठीक है। हो सके तो आपका जो सिस्टम का ब्राउजर रहता है उसके थ्रू गिटहब का यूज करके वहां पर आप लॉग इन करके रख दो नेटलीफाई के ऊपर। देखते हैं नेटलीफाई पे यहाँ पर लॉग्ड इन है क्या मेरे सिस्टम पे। नेटलीफाई लॉग इन, ओके। सो गिटहब के थ्रू मैंने लॉग इन करके रख दिया है इस पे, ठीक है। सो गिटहब का अकाउंट है आपके पास, तो कैसे ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। सेकंड चीज, नेटलीफाई को इंस्टॉल करना जरूरी है, npm इंस्टॉल नेटलीफाई CLI, क्योंकि कुछ कमांड लाइन होती है उसी के थ्रू ये सारी चीजें आपकी रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आई जस्ट से इंस्टॉल, ठीक है, एनपीएम के थ्रू ही इंस्टॉल होता है, तो नेटलीफाई आपका CLI जो है वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जैसे आप दूसरे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर फिर से इंस्टॉलेशन करने नहीं दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट चीज आपको करनी है नेटलीफाई इनिट, ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपको नेटलीफाई इनिट करना पड़ेगा। तो नेटलीफाई इनिट मतलब जैसा गिट इनिट करते हैं वैसे नेटलीफाई इनिट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एंड डिप्लॉय साइट मैन्युअली, ये मैं क्लिक कर दे रहा हूं, ठीक है, यस। कोड इनसाइड एकेडमी मेरे अकाउंट का नाम है, जहां पर मैंने लॉगिन किया वो उसने सर्च करके दे दिया यहाँ पर। साइट नेम लीव ब्लैंक फॉर अ रैंडम नेम, यू कैन चेंज इट लेटर, ठीक है, फिलहाल मैं ब्लैंक रख देता रहा।
जो मुझे वो यूआरएल देगा वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना यूनिक यूआरएल भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ ब्लैंक से, तो वो मुझे यूआरएल शेयर कर देगा। तो ये पर्टिकुलर यूआरएल है जहाँ पे मेरा साइट लोडेड रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर यूआरएल है जहाँ पे मेरा साइट लोडेड रहेगा, ये वाला ऐप यूआरएल है। ठीक, इसको हम यूज कर सकते हैं। और मुझे प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है इसने, वॉल्यूबल पेपरेन जैक, जो भी है। तो मैं अपने इसमें जाता हूँ, क्या नाम है, नेटलीफाई के डैशबोर्ड पे। तो नेटलीफाई के डैशबोर्ड पे फिलहाल दो ऐप है, और रिफ्रेश करता हूँ तो ये थर्ड ऐप भी उसने मुझे दिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऐप अभी यहाँ पर क्रिएट हो गया, मैन्युअली क्रिएट हो गया रिसेंटली। अभी जो हमने यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस किया उसी के थ्रू ये साइट क्रिएटेड करके बता रहा है। फिलहाल उसमें कोई भी चीज नहीं है, तो वो ब्लैंक है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन ब्लैंक है, वहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि आप इस तरह से वेब सर्विस बना सकते हो। कैसे, ये एज इट इज कोड लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला कोड एज इट इज लेते हैं गाइस, कॉपी करते हैं इसको एंड एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर। फाइल का नाम क्या बोला है इन्होंने, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर फंक्शंस फोल्डर बनाना है, फंक्शंस फोल्डर के अंदर api.js बनाना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, न्यू फोल्डर, फंक्शंस। ओके, फंक्शंस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, फंक्शंस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करते हैं एंड बाहर से मैं इसको वीएस कोड में पहले ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। कोड स्पेस डॉट, हाँ, फंक्शंस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखेंगे हम api.js। ठीक है, api.js। इसको, इसके अंदर जो भी कोड है यहाँ से हमें मिला हुआ जो कोड है api.js में जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव। अब ये कोड यहाँ पर रख दिया जिसमें जस्ट एक सिंपल वेब सर्विस रखी हुई है मैंने। ठीक है, स्लैश से मैंने वेब सर्विस रखी हुई है, और ये ऐप रनिंग है या नहीं है उतना जस्ट चेक करने के लिए जस्ट। ओके, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड इसके बाद ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही आपने एक और फाइल बनानी है जिसका नाम है netlify.toml। ठीक है, आई एम नॉट श्योर ये टॉमएल क्या फुल फॉर्म क्या है, बट आपको ये उसके रूट फोल्डर में ही रखनी है। ठीक है, तो फंक्शंस में नहीं, देखो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पर आके एक न्यू फाइल बनाते हैं netlify.toml। शायद नेटलीफाई के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल्ड फंक्शन, तो ये फंक्शंस फोल्डर के साथ शायद मैप कर लेता है। ठीक, जैसे लैम्बडा फंक्शंस वगैरह होते हैं AWS के अंदर, वैसे ही सिमिलर कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने इन डेप्थ इसके बारे में मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला गया, जैसे इन डेप्थ नॉलेज मिलता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जस्ट एज इट इज ये डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल को मॉडिफाई करो। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल को मॉडिफाई करो, तो अपने पास ऑलरेडी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल है, लेट मी चेक पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन डिपेंडेंसीज थी वो उसके साथ है मेरे पास। ये सेम चीज हम नेटलीफाई के फोल्डर में भी पैकेज डॉट जेसन फाइल में रख देते हैं, पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर मुझे वो बोल रहा है कि इतना पार्ट एक एक्स्ट्रा चीज रख दो। ठीक है, कौन सा, स्क्रिप्ट बिल्ड नेटलीफाई डिप्लॉय prod। ठीक, इतना पार्ट रख देते हैं guys। ओके, शायद ये नेटलीफाई पे जाने के बाद डिप्लॉय करता है और ये प्रोडक्शन पे बिल्ड बना देता है अपना। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और चीज है यहाँ पर सर्वरलेस HTTP, इसको भी ऐड कर देते हैं गाइस। चलो ये मैन्युअली रन करते वक्त ये आ ही जाएगा, तभी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जब npm आए इंस्टॉल करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है वो npm express netlify function सर्व, तो इसको डायरेक्टली सर्व करके देखते हैं, उसमें ये सारे एरर्स आ जाएंगे जो भी मेरे पैकेज अवेलेबल नहीं है वो सारे एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, रन नेटलीफाई फंक्शंस, क्योंकि नेटलीफाई CLI इंस्टॉल्ड है इसलिए नेटलीफाई की कमांड यहाँ पर रन हो सकती है गाइस। अभी इसको रन करते हैं गाइस।
ठीक है, 9999 पे ये सर्व कर रहा है ऐसा बोल रहा है। लेट्स सी कि 999 पे सर्व कर रहा है क्या। लोकल होस्ट 9999 नेटलीफाई फंक्शंस डॉट सी एस, फंक्शंस स्लैश एपीआई। एक बार चेक करते हैं गाइस। लोकल होस्ट 9999 नेटलीफाई एपीआई। तो इट इज सेइंग कि एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है, फलाना फलाना चीजें इंस्टॉल नहीं है, ये चीज बोल रहा है वो। ठीक, तो पैकेज डॉट जेसन में ये हमने ऑलरेडी डाल के तो रख दिया है, फिर इसको रिमूव कर देते हैं एंड मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं npm i express। ठीक है, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में वो आ गया। वैसे ही हमने कॉर्स को भी इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें लगने ही वाला है वो। कॉर्स को भी इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपका मोंगूस, क्योंकि मोंगूस भी हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज करने वाले, उसको भी यहाँ पर रख देते हैं। एंड फाइनली हमारा है सर्वरलेस HTTP, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सर्वरलेस HTTP इसको भी रख दिया। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। ठीक, अभी फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं कि फ्रंट एंड से वो एरर चले गए क्या। ब्राउजर में आते हैं, लेट्स हिट दिस URL वन मोर टाइम एंड इट इज सेइंग ऐप इज रनिंग, मतलब लोकली मेरा ऐप प्रॉपरली रन हो रहा है गाइस। ठीक है, देयर इज नो इशू, यहाँ पर कोई भी अभी इशू नहीं है, तो लोकली मेरा ऐप रन हो रहा है। नेक्स्ट चीज देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से व्हाट इट इज सेइंग, कि इतना अगर चीज सर्व हो रहा है तो आप इसको फिर npm रन बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट ये एक्चुअली डिप्लॉय हो जाए नेटलीफाई सर्वर के ऊपर। तो ये नेक्स्ट कमांड रन करते हैं गाइस, कैंसल हियर npm रन बिल्ड, और ये npm रन बिल्ड की वजह से ये वाला बिल्ड कमांड रन हो जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है नेटलीफाई डिप्लॉय ऑन prod। ठीक है, वो प्रोडक्शन पे चले जाएगा। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया गाइस। पब्लिश डायरेक्टरी फिलहाल ब्लैंक ही रखना। ठीक है, जो भी हमारा ये डिफॉल्ट दे रहा है, ठीक है, जो भी हमारा डिफॉल्ट दे रहा है वही रख देते हैं, मतलब रूट पे ही। ठीक, तो डॉट दे देते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है गाइस। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा याद नहीं रहा तो भी चलता है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया ऐसा बोल दिया है इसने। तो यहाँ पर आते हैं गाइस हम, और ये बोलता है कि जो आपका ऐप का URL है फंक्शंस स्लैश एपीआई, इस तरह से आपको वो रन करना है। ठीक है, जैसे नेटलीफाई फंक्शंस एंड एपीआई, इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं गाइस, सबसे पहले प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर अभी तक साइट हैज नॉट येट बीन डिप्लॉयड ऐसा बोल रहा है, तो रिफ्रेश करके चेक करते हैं गाइस। यहाँ पर URL आ जाना चाहिए, जैसा गिटहब पेजेस पे URL आता है सेम वैसा ही URL यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो URL आ गया है, मैन्युअल डिप्लॉय किया है ये भी बोल रहा है वो। इस पे हिट करते हैं और मेरा वेब सर्विस पेज नॉट फाउंड यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, पेज नॉट फाउंड शो कर रहा है क्योंकि हमने ये पूरा URL यहाँ पर एंटर नहीं किया अभी तक। ठीक, पूरा URL हम एंटर करते हैं गाइस, यहाँ पर आते हैं स्लैश। ठीक है, जो URL आपको दिया है वो, एंड देन दिस। तो स्लैश पे देखो गाइस, आपका ऐप रनिंग है। ऐप आपका प्रॉपरली रनिंग है, मतलब आपका ये लाइव URL, मतलब जो चीज है डिप्लॉय करने की वो डिप्लॉय हो रही है, प्रॉपरली डिप्लॉय हो रही है। ठीक, तो एज पर डॉक्यूमेंटेशन ये चीजें डिप्लॉय हो रही है। अब हमारे फाइल में बहुत ही छोटा सा कोड है। ठीक है, हमारे फाइल में बहुत ही छोटा सा कोड है, और इतना कोड तो हमारा एप्लीकेशन में नहीं है, हमारे एप्लीकेशन में बहुत बड़ा कोड है। तो वो कोड अभी यहाँ पर रखते हैं, एंड देन देखते हैं कि एक्चुअली हमारे एम्प्लॉयज वाली जो वेब सर्विस है वो वेब सर्विस हम कॉल कर पाते हैं क्या। ठीक, तो मैं API.js में जाता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड एज इट इज यहाँ से उठा के वहां पे रख देता हूँ guys। ठीक,
कहाँ से एक्सप्रेस है क्या हमारे पास? ओके, सर्वरलेस एक्सप्रेस, ठीक है। ये स्लैश के नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पूरा कोड रखते हैं, स्लैश के नीचे वाला पार्ट, ठीक। चलो, डेटाबेस कनेक्शन फलाना 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 फलाना, ओके, यहाँ तक के सारी वेब सर्विसेज है हमारी, वो एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक। सेकंड चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर हमने जो पहला यूआरएल बनाया था, ठीक है, जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं नेटलीफाई पे, तो हमने यहाँ पर राउटर यूज किया है, ठीक है। हमने डायरेक्ट ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट यूज नहीं किया, हमने राउटर यूज किया है। तो हमें भी यहाँ पर राउटर यूज करना है सभी वेब सर्विसेज को कॉल करने के लिए, ठीक है, मैप करने के लिए। तो ऐप की जगह यहाँ पर आ जाएगा अभी राउटर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जगह हमारी। गेट के 2 मेथड है, पोस्ट का एक मेथड है, पुट का एक मेथड है और डिलीट का एक मेथड है, ठीक। तो ऐसे 5 मेथड्स के ऊपर हमने ऐप की जगह राउटर यूज कर दिया। सेम चीज, ये सेम चीज है, जस्ट एक राउटर मॉड्यूल हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक। राउटर वेरिएबल के साथ इसको यूज किया। सेव करते हैं। ये राउटर अभी यूज होगा हमारे यहाँ पर नेटलीफाई का जो फंक्शन है वहां पर, वो सेम राउटर यूज होगा, ठीक है। इतना चेंज डाल दिया गाइस मैंने। मेरा डेटाबेस कनेक्शन अभी यहाँ से आ रहा है, ठीक। और भी कुछ चीजें मोंगोज वगैरह, ठीक है, मोंगोज वगैरह भी हमने रिक्वायर कर लिया है प्रॉपरली। एक बार लोकली चेक कर लेते हैं ये सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है क्या। लोकली रन करने के लिए क्या है इस कमांड, नेटलीफाई फंक्शन सर्व, ठीक है। तो ये अगर लोकली मेरा एक एम्प्लॉय वगैरह चल रहा है तो फिर वो लाइव पे भी चलेगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं नेटलीफाई फंक्शन सर्व, कुछ चेंजेस हमने जो वेब सर्विस है उसका पूरा कोड यहाँ पर रख दिया, ठीक। चलो, इसको कर दिया मैंने लोड। यहाँ पर आते हैं, लोकली मेरा ये है, ऐप इज रनिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो, ऐप इज रनिंग तो आ रहा है। अब स्लैश देकर एम्प्लॉयज में चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज में डेटा आ रहा है। अगर एम्प्लॉयज में भी डेटा आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा लोकली ऐप प्रॉपरली चल रहा है। अब यही एम्प्लॉयज यहाँ पर लाइव पे रन होना चाहिए, यही एम्प्लॉयज यहाँ पर लाइव पे भी रन होना चाहिए। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ऐसा कुछ रिसोर्स है ही नहीं, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा यहाँ से चीजें, ठीक। तो npm रन बिल्ड करके हम डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। पब्लिश करना है सेम डॉट पे, ठीक है, कैशिंग वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा वो टाइम ले सकता है डिप्लॉयमेंट के लिए। एक बार फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि एम्प्लॉयज में एक्चुअली एम्प्लॉयज के थ्रू डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एम्प्लॉयज का देखो गाइस, एम्प्लॉयज से भी डेटा आ रहा है, मतलब मेरा अभी क्लाउड पे नोड जेएस का वेब सर्विस लाइव हो गया है। ये हमेशा लाइव, अप एंड लाइव ही रहेगा, ठीक है, जब तक मैं ये नेटलीफाई पे बंद नहीं करता हूँ, ठीक है। नेटलीफाई पे ये मेरा जो ऐप है वो बंद नहीं करता हूँ, तब तक ये लाइव ही रहेगा, ठीक है। एक सिंगल एम्प्लॉय का डेटा देखने वाला वेब सर्विस चेक करते हैं गाइस। स्लैश देकर हम सिंगल एम्प्लॉय के लिए आईडी डायरेक्ट पास करते हैं। ये देखो, ये भी प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है। चलो, इतना पार्ट जो है ये तो पार्ट हो गया किसका, जो मिडल था, ठीक है, वेब सर्वर क्लाउड नेटलीफाई पे जो डिप्लॉय करना था वो वाला पार्ट। अब क्लाइंट को हम ये थोड़ी ना देंगे गाइस, ये पर्टिकुलर चीज थोड़ी ना देंगे क्लाइंट को। क्लाइंट को कैसा टेबल वगैरह फॉर्मेट मस्त एचटीएमएल वगैरह दिखना चाहिए, ठीक, फ्रंट एंड में अच्छे से। तो वो चीज कहाँ पे करनी है, वो चीज करनी है आपने गिटहब पे, वो चीज करनी है आपने गिटहब पे। तो github.com पे लॉग इन कर लेते हैं हम, फ्रंट एंड वहां पर डिप्लॉय करेंगे। एक न्यू ऐप क्रिएट करता हूं मैं, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के वक्त यहाँ पर आपने नाम दे देना है। मैं फिलहाल अपना CIA इंडिया का यूआरएल यूज करना चाहता हूँ, ठीक। तो इसके ऊपर लिखते हैं मर्न दिसंबर, ठीक है, क्योंकि मर्न की सीरीज चल रही है तो मर्न दिसंबर नाम से एक प्रोजेक्ट बना दिया। मर्न दिसंबर इज अवेलेबल, ठीक है, मर्न दिसंबर साइट, ठीक है, फ्रंट एंड के साथ। तो इसको पब्लिक कर देते हैं, तो आप लोग भी इसका कोड इन फ्यूचर देख सकते हैं। क्रिएट रिपोजिटरी, इस पर क्लिक करते हैं गाइस, ठीक। और लोकली भी गाइस सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लोकली ये फ्रंट एंड वाली सारी चीजें चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है।
लोकली कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पर देखते हैं मंथ दिसंबर के अंदर एड ईएमपी एपीआई डॉट जेएस, ठीक है, एड ईएमपी फ्रंट एंड एडिट एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो उसमें से ये पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ पर रख देता हूँ गाइस, तो आपको मैं बाद में ये फोल्डर ही शेयर कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली रन होना चाहिए। रन कैसे होगा, अगर आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके देखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके देखते हैं, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस में अभी भी लोकल वाला ही यूआरएल है। ये यूआरएल आपको चेंज करना पड़ेगा। ये यूआरएल किस में चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले ये यूआरएल को चेंज कर देते गाइस, जो भी अभी आपका लाइव साइट का यूआरएल है उससे चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपको यूआरएल मिला है नेटलिफाई से, उससे चेंज कर देते, कॉपी करते हैं इसको, ये यूआरएल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज तक का ये यूआरएल था ना, स्लैश, ओके स्लैश नहीं था, तो यहाँ पर स्लैश भी हटा देते हैं। बाकी फिर नीचे एज इट इज हमने सब जगह सेम यूआरएल वेरिएबल यूज किया है गाइस, आप देख सकते हो सभी जगह हमने सेम यूआरएल फंक्शन यूज किया है। मैं ये सारी फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये पूरे के पूरे फाइल्स का कोड दिख जाएगा गाइस, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ये सारे देखो सभी जगह वो यूआरएल ही यूज किया है, कहीं पर भी हमने हार्ड कोडेड यूआरएल नहीं रखा है, जो टॉप पे है वही सेम यूआरएल पूरे फाइल में यूज हो रहा है, ठीक। इतना चेंज कर दिया यहाँ पर। फ्रंट एंड की अभी हमारे पास 4 फाइल्स है गाइस, 4 फाइल्स में से फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल हिट करेंगे तो वहां पर लिस्टिंग दिखने वाली है। एडिट एएमपी हिट करेंगे तो वहां पर एडिटेड मतलब फॉर्म रहेगा, जो फील्ड रहेगा। एड एएमपी जहां पर ब्लैंक फॉर्म रहेगा, ठीक। तो ये 4 चीजें गाइस हमें डिप्लॉय करनी है फ्रंट एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड के लिए हम नेटलिफाई यूज नहीं कर रहे, हम सेपरेटली गिटहब के ऊपर, तो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर यहाँ पे बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये चारों फाइल्स यहाँ पर लोड कर देंगे, ठीक है, चारों फाइल्स यहाँ पर लोड कर देंगे, ठीक। ड्रैग फाइल्स हियर, ये रही मेरी चारों फाइल्स, ठीक है, कंट्रोल ए, यहां से करते हैं डिप्लॉय, ठीक है, चारों फाइल डिप्लॉय कर दिया, ठीक। यहाँ पर देखो नीचे आ रही है, चारों फाइल्स यहाँ पर आ गए हैं एंड इसको कमिट करके सबमिट कर देते हैं। आप उसको लोकली क्लोन करके फिर बाद में ऐड फाइल्स करके वो भी चीजें चेक कर सकते हो गाइस। हमारे यहाँ पर जो सीरीज है गिटहब की, गिटलैब की, वो सीरीज में चेक कर सकते हो, वो चीज कैसे करें, ठीक। अब यहाँ पर इसको मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है, इसको मुझे डिप्लॉय करना है। तो इसको डिप्लॉय करने का सिंपल तरीका है, गिटहब पेजेस यूज करते हैं हम। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को जाना है पेजेस पे। पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर जस्ट ब्रांच सिलेक्ट करनी है। फिलहाल जो मेरी एक ब्रांच है मेन ब्रांच, उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रूट में ही मैंने सारे के सारे फाइल्स रखी है, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं सेव करता हूँ एक्शंस में अगर आप जाएंगे तो वो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ये बता रहा है। सबसे पहले तो क्यूड हो जाएगा आपका फ्रंट एंड, ठीक है, जितने भी 4 फाइल्स है, ये चारों के चारों फाइल्स github.com से आरसिंक या फिर कॉपी हो जाती है या फिर डिप्लॉय हो जाती है github.io सर्वर पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कर रहा है, इन प्रोग्रेस इट इज शोइंग, ठीक है, इन प्रोग्रेस इट इज शोइंग क्यूड एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू डिप्लॉय, ठीक है। पहले केस में शायद वो कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं एंड सेकंड टाइम इन प्रोग्रेस दिखाता है, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया तो फिर से आप सेटिंग्स में आ सकते हो, आपको यूआरएल वहां पर दिखाई देगा, ठीक। सेटिंग्स एंड पेजेस, तो यहाँ पर देखो यूआरएल शो कर रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मेरा साइट डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ, बट आपकी फाइल के ऊपर डिपेंड करता है guys। आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की कोई फाइल नहीं बनाई है, आपने फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल बनाई है, तो ये फाइल हिट करके आपको चेक करना है, फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल। देखो यहाँ पर ये लोड कर रहा है, ठीक है। एक बार F12 प्रेस करके चेक करते गए वो यूआरएल हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। लेट मी जस्ट चेक, 404 नॉट फाउंड, नेटवर्क में जाके देखते गए क्या चीज नॉट फाउंड दिखा रहा है, एम्प्लॉइज हेडर्स यूआरएल। तो यहाँ पर देखो गाइस
HTTP कहीं पे तो भी 8989 अभी भी जा रहा है, तो वो चीज चेक करते हैं कि कहाँ से जा रहा है 8989 गाइस। लेट्स चेक। ओ, ये देखो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये 8989 नहीं जाना चाहिए, सिर्फ HTTPS के बाद वाला URL जाना चाहिए। तो script.js को फिर से लोड करते हैं guys, फिर से इसको डिप्लॉय करते हैं, कोड में जाते हैं। ठीक है, कोड में जाके आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हो गाइस फाइल। लेट से यहाँ पर मैं script.js में गया, और यहीं पर आपको एडिटर में आप ये चेंजेस कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो एडिट दिस फाइल का ऑप्शन आ रहा है, एडिट दिस फाइल पे क्लिक करते हैं। ये पर्टिकुलर चीज एम्प्लॉयज तक का जो पार्ट है उसको हटाते हैं वहां से, एंड इसको कमिट कर देते हैं चेंजेस को। जो भी डिफॉल्ट मैसेज है वो ही रख के कमिट कर देते हैं। फिर से देखो ये एक्शंस में, क्योंकि नया कमिट गया है तो ये एक्शंस में फिर से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देता है। इस बार आपको वो सेव ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कमिट चेंजेस आता है मास्टर ब्रांच पे, ये यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, यहाँ पर आता है क्या। ठीक है, अभी भी वो यूआरएल अपडेट नहीं हुआ गाइस, ठीक है, अभी भी लोकल होस्ट के साथ ही है वहां पर यूआरएल। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर जब भी ये चेक आ जाएगा एक्शंस में तब यूआरएल को हिट करके चेक करेंगे फ्रंट एंड प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, ये फ्रंट एंड अभी प्रॉपरली रन हो गया है। एक बार चेक करते रिफ्रेश करके, व्हाट इट इज सेइंग। ओके, कंट्रोल हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं गाइस, पेंडिंग दिखा रहा है अभी, वहां से डेटा शायद लोड होने के लिए टाइम लग रहा है। कॉर्स एरर, कॉर्स एरर, ओके कॉर्स एरर ये शो कर रहा है। तो कॉर्स एरर का जो है गाइस, उसका एरर अगर अभी हम निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं। ठीक, हमने कॉर्स पॉलिसी बाद में ऐड की थी, तो API.js में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर कॉर्स है या नहीं है। तो कॉर्स देखो कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि कॉर्स हमने कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। API.js नहीं, API कॉर्स कॉर्स नेटलिफाई के अंदर, और मेरा कहीं पे तो VS कोड होना चाहिए। नॉट हियर, जस्ट चेक बैक मंथ दिसंबर में मेरी API.js फाइल है, इसको ओपन करते हैं guys। यहाँ पर देखते हैं कॉर्स कहाँ पे रखा है हमने। ठीक है, कॉर्स सबसे नहीं टॉप पे रख देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एंड हमारी जो नेटलिफाई के अंदर की API.js फाइल है फंक्शंस के अंदर, वहां पर जाके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी चेंज किया गाइस, तो मुझे हमेशा क्या करना है, यहाँ से npm रन बिल्ड करके इसको डिप्लॉय करना है लाइव सर्वर पे। npm रन बिल्ड करके लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करना है। डॉट पे करंट डायरेक्टरी, सो ये नेटलिफाई का पूरा फोल्डर मैं आपको शेयर कर दूंगा गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, सो दैट आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सारे के सारे चेंजेस रहेंगे। बट अगर आपको आपको ऐसे एरर्स आते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इशू आ सकते हैं। ठीक है, एक बार चलते हैं ब्राउजर पे, फिर से ये कॉर्स वाला जो एरर है वो एरर रिमूव हुआ या नहीं हुआ है वो चेक करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज जो वेब सर्विस है जो भी नेटलीफाई पे है, वहां पर हमने डिप्लॉय कर दिया है कोड को। रिफ्रेश करते हैं, पेंडिंग शो कर रहा है, तो अभी वहां से 200 रिस्पॉन्स आया है, एंड ये लाइव साइट गाइज अभी अवेलेबल है। लाइव साइट मतलब ये यूआरएल हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये चीज कंफर्म करनी है, तो आप अपने ब्राउजर पे इस चीज को चेक कर सकते हो guys। ये सेम यूआरएल को अपने ब्राउजर पे चेक कर सकते हो। और ये 3 टियर आर्किटेक्चर यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, मतलब हमारा फ्रंट एंड गिटहब पेजेस पे है, हमारा नेटलीफाई पे नोड जेएस एक्सप्रेस ऐप है, और हमारा मोंगोडीबी क्लाउड क्लस्टर जो है
एटलास क्लस्टर है वहां पर एक्चुअली डेटा सेव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, ऐड न्यू एम्प्लॉय, तो ये एक्चुअली क्लाउड पे जाके सेव हो रहा है। वो तो पहले भी हो रहा था, बट अभी लाइव के थ्रू, ठीक है, लाइव साइट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मेरे लोकल कंप्यूटर पे ये हमेशा वो नोड स्पेस एपीआई डॉट जेएस हमेशा रनिंग स्टेट में रहना चाहिए। सब कुछ लाइव है और ये ऑलवेज लाइव रहेगा जब तक ये मैं बंद नहीं करता हूँ खुद से। क्लाउड, कोई भी क्लाउड अगर बंद नहीं करता हो तो ये हमेशा के लिए लाइव रहेगा गाइस। यू गाइस जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, ओके। जो लोग अभी ऑनलाइन है एट दिस स्टेज, वो लोग जस्ट कंफर्मेशन दीजिएगा इस कि आपको ये लाइव पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट ट्राई सम एक्शंस आल्सो, ठीक है, यू कैन ट्राई सम एक्शंस आल्सो। लेट्स से ऐड न्यू एम्प्लॉय करके देखो, ठीक, आप डिलीट करके देखो, तो ये लाइव साइट अवेलेबल रहेगी जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक, ठीक है, एक कंफर्मेशन आ गया श्रुति का। अराउंड 13 मेंबर्स आर देयर, तो आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस कि ये लाइव साइट पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थैंक्स परमानंद, सनी, ऑल्सो थैंक्स। तो कैसे हमने ट्राई किया इसको, क्या हुआ पता है मुझे भी, ठीक है। तो ये लाइव हो गया है गाइस, ये चीज लाइव हो गया है एंड ये चीजें अभी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक। अभी आपने क्या करना है, सेम वीडियो को 2-3 बार देखना है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें रख दूंगा, ये नेटलीफाई का पूरा जो फोल्डर है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सारे की सारी चीजें गाइस आपको अवेलेबल रहेगी, आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है कि आपको इश्यू आ जाए, यू कैन ट्राई टू ट्रबल शूट द सेम थिंग बाय योर एंड, ठीक है। अगर ट्रबल शूट नहीं होता है तो गूगल पे थोड़ा सा चेक कीजिए। गूगल पे चेक करने पर फिर बाद में स्टैक ओवरफ्लो पे भी कुछ कम्युनिटी पोस्ट रहते हैं, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। आप बार्ड का यूज कर सकते हो। नेटलीफाई तो पुराना है तो आपको शायद चैट जीपीटी पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी guys, ठीक है। क्योंकि हमने सारी चीजें एक साथ यहाँ पर प्रॉपरली रख दी है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये सब चीजें आप लोगों के लिए सॉर्टेड रहेगी जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट आपको ये फ्लो पता होना जरूरी है, ठीक। ये वन टाइम प्रोसेस है गाइस, मे भी हो सकता है कि आप 1-2 हफ्ते बाद फिर से ट्राई करोगे तो ये चीजें भूल जाओगे, बट डॉक्यूमेंटेशन का आप सपोर्ट या फिर सहारा लेकर आप इसको फिर से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। आपको फ्लो पता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन अभी ऐसे ही डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड में जो गिटहब है गाइस, github.io पे जो भी डिप्लॉय करते हैं हम यहाँ पर, वैनिला जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से चलता है। आपका एंगुलर भी आई थिंक प्रॉपरली चलता है, उसमें भी राउटिंग्स वगैरह प्रॉपरली चलते हैं। सिर्फ रिएक्ट के केस में राउटिंग के बेसिस पे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिएक्ट की राउटिंग वहां पर प्रॉपरली चलेगी या फिर एंगुलर की राउटिंग प्रॉपरली चलेगी, बट यहाँ पर तो अभी ये जो पेजेस है ये HTML का डायरेक्ट पेजेस है, तो ये प्रॉपरली चल जाएंगे गाइस, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। जो कि अभी यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि प्रॉपरली चल भी रहे हैं। गोल्डबर्ग का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड डिलीट हो गया गाइस। और गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अभी लाइव है और मल्टी टीयर आर्किटेक्चर पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत स्लोनेस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी डिपेंडेंसी है कि नेटलीफाई कभी डाउन हो सकता है, या फिर नेटलीफाई कभी सर्वर शेयर्ड है तो थोड़ा स्लो हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो मोंगोडीबी एटलास सर्वर है वहां पर थोड़ी बहुत चीजें डाउन हो सकती है, तो आप उसको डिबग करके देख सकते हो गाइस। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं तो कैसा ये वेब सर्विस हिट हो रही है या नहीं हो रही है, लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी अभी डिपेंडेंट है। तो थोड़ा बहुत स्लोनेस आ सकता है गाइस, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सेम चीज गाइस ट्राई करके देखिए खुद से। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक और ये जो कोड है ये सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना खुद का सिर्फ जो है यूआरएल वहां पे रख देना, जो कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगी। इन माय केस आई एम यूजिंग माय कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलती है इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, जो मोंगोडीबी कनेक्शन वाला मॉन्स्टैक वाला सीरीज में है, ठीक। एंड फिर बाद में ये सेम चीज ट्राई करके देखिए आपके सिस्टम पे भी। अगर आपका भी ये लाइव हो जाता है गाइस, तो आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो इसको कमेंट में आप अपना लाइव लिंक शेयर कीजिएगा इस, मैं देखता हूँ, मैं भी देखूंगा कि सबके जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय हो गए या नहीं प्रॉपरली। एंड बाद में आप इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू एम्प्लॉय में यहाँ पर आप बूटस्ट्रैप वगैरह इंटीग्रेट करके देख सकते हो चीजें, ठीक है। चलो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा इस तो इसको लाइक कीजिए,
एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड जो भी नीडेड है गाइस, जिसको भी डिप्लॉयमेंट करना है, कॉलेज के प्रोजेक्ट वगैरह डिप्लॉय करके दिखाने हैं, उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।